बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने घोस्ट वाली लाइव कैसे करनी है। यहाँ पे आपको फ़ोन की सेटिंग्स का ऑप्शन सामने नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है और जो एप्लीकेशंस के लॉक की ऑप्शन होती है ना, वो आपने ऑन करनी है। ये देखिए, हर फ़ोन की सेटिंग्स ना डिफरेंट होती है। आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी ऐप्स वाली ऑप्शन को ओपन करना है। ये देखें, जहाँ पे ब्लैक एरो है इसको ओपन कर लें और एंड पे देखें, यहाँ पे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यू माइट बी लुकिंग फॉर ऐप लॉक, इसको करना है ओपन। और मैंने तो ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ था, तो मेरा जो है ओपन शो हो रहा होगा। ये देखें, आपको ब्लैक सर्कल में ग्रीन ओपन हुआ हुआ नज़र आ रहा है। मैंने इसको ऑफ़ किया है, दोबारा ऑन किया है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे सामने नीचे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ना, ये ऑल पे क्लिक हुआ हुआ है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है लॉक्ड। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की, फेसबुक की, उसके बाद जीमेल, आपका गूगल, पिक्सेल्स हो गई, पिक्सल लैब हो गई, उसके बाद इमेज सर्च मैन, और जितनी भी आपकी व्हाट्सएप, उसके बाद जितनी भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं ना, आप उन सब को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। और आप अपने फिंगरप्रिंट्स अपने फ़ोन के ऑन करेंगे तो फिर वो आपको ओपन होंगी। या टिकटॉक हो गई, ये देखें आपके सामने, मैं इसको ऑन कर रही हूँ। वेदर की एप्लीकेशन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर फ़ोन में होती है। उसके बाद यू कट की एप्लीकेशन है जो एडिटिंग के लिए है। उसके बाद यूट्यूब की एप्लीकेशन, क्योंकि जब आप स्क्रीन कास्ट करते हैं तो आपको हर नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे शो होता है। तो यूट्यूब स्टूडियो हो गया। मैंने सारी एप्लीकेशंस के ना लॉक को ऑन कर दिया है। स्नैपचैट हो गई, स्नैपट्यूब हो गई, ठीक है। इस तरह मैंने सबको लॉक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, पिक्सेल्स। ये वाली वो एप्लीकेशन है जो हम कॉपीराइट फ्री इमेजेस या वीडियोस के लिए यूज़ करते हैं। तो पिक्सेल्स को मैंने ओपन किया और यहाँ ऊपर जो है अपर सर्च बार, यहाँ पे मैंने टाइप किया घोस्ट इमेजेस या घोस्ट वीडियो क्लिप्स, जो भी आपने सर्च करना है। चाहे आप थंबनेल के लिए इमेजेस सर्च करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे देखें फ़ोटो और वीडियो, ये ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी कि आप अगर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटोज़ ओपन हो जाएंगी, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने सर्च किया दोबारा हॉरर क्लिप्स, तो इस तरह के क्लिप्स सामने आ गए, ठीक है। अब मैंने इनको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि इसकी एक और वीडियो में डिटेल में मैं सारा कुछ बता चुकी हुई हूँ। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर डोनेट का ऑप्शन आए तो आप उसको इग्नोर करें। उसके बाद है यू कट, ये है एडिटिंग की एप्लीकेशन। इसको ऑन किया, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे गैलरी में से मैंने अपना ये वाला क्लिप सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब हमने इस क्लिप की एडिटिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो रेशो है ना क्लिप की, वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे 9:16 मैंने सिलेक्ट की, जो कि शॉर्ट्स के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको करना है फ्लिप। उसके बाद आपने इस पर ऐड करने हैं स्टिकर्स। तो मैंने इस क्लिप को ऑन करके देखा, प्ले करके देखा, यानी कि तो ये इसकी ना सही वाली जो है वो मतलब सही जगह पे ये फिक्स नहीं हुआ हुआ था। मैंने इसको दोबारा एडिट किया, ठीक है। तो मूव करके क्रॉप वाली ऑप्शन को मैं वहाँ पे लेके आई और इस तरह जो है ना क्लिप को प्ले करके देखा कि वो ठीक प्ले हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा और मैंने मूव किया इसको। अच्छा, इसकी रेशो सेट करने के बाद, इसको फ्लिप करने के बाद दोबारा प्ले करके देखना है आपने, और अगर थोड़ी कमी बेशी है तो उसको ठीक करना है। ये आपने खुद इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका वॉल्यूम जो है वो ऑफ़ कर देना है। बैक करके आपने देखना है फ़िल्टर कहाँ है। मैं देख रही थी कि मैंने फ्लिप किया है यहाँ पे आपके सामने, ताकि जो है थोड़ा क्लिप चेंज हो जाए ओरिजिनल से, क्योंकि आपने फुल एडिटिंग करनी है उस क्लिप की जो आपने इवन कॉपीराइट फ्री भी आपने सिलेक्ट किए हैं ना, जो भी डाउनलोड किए हैं। फिर भी बैक गए, उसके बाद फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक किया और डार्क वाला मैंने फ़िल्टर जो है ना वो सिलेक्ट किया, यानी कि जिसमें थोड़ा ब्लैक एंड वाइट सा टच आए। बाकी सारे जो फ़िल्टर्स हैं ना वो मतलब परचेज़ वाले थे, प्रो वाले थे, तो उसको तो आपको पता है हम यूज़ नहीं करते। तो एक दफ़ा और आप फाइनली इसको प्ले करके देख लें। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट कुछ लिखना है अपने क्लिप के ऊपर, तो यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन भी है, आप वहाँ से उस पर कुछ भी लिख सकते हैं कि मतलब हॉरर या घोस्ट कॉट ऑन कैमरा, जो आपको पता ही है आजकल जो कुछ चल रहा है क्लिप्स में। उसके बाद मैंने सोचा कि एक स्टिकर ऐड करते हैं। अगर कोई घोस्ट वाला या कोई हॉरर वाला स्टिकर मिल जाता है तो मैंने घोस्ट टाइप किया यहाँ पे यू कट पे। तो ये काफ़ी मासूम मासूम से घोस्ट थे, मतलब इसका जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था इतना। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने कर्सर को जब डाउनवर्ड मूव किया ना, ये देखें आपके सामने व्हाट्सएप और ये यूट्यूब स्टूडियो और स्नैपट्यूब,
ये जितने भी मुझे नोटिफिकेशन शो हुए हैं इस पर शो नहीं हो रहा कि क्या है, किसका मैसेज आया है, किसकी फ़ोन कॉल है। जब आप ऐप्स को लॉक कर देंगे ना तो आप इस तरह आपको टेंशन नहीं होगी कि सामने आपकी जो भी प्राइवेसी है वो शो हो। उसके बाद फ़ोन वाले जो घोस्ट थे, स्टिकर्स थे या जो इमोजी थी, मैंने उसको ऐड कर लिया और उसको यहाँ पे सेट कर लिया। और यहाँ पे ऊपर आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप अपने इस वाले क्लिप को सेव कर लेंगे तो ये आपकी गैलरी में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सेटिंग्स हो गई। अब हमने देखना है नेक्स्ट हमने जो एक और प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें क्योंकि मेरे फ़ोन में ना वीडियो प्लेयर नहीं है तो इसलिए मुझे प्ले स्टोर से वीडियो प्लेयर को यहाँ पे सर्च वाली ऑप्शन से क्लिक किया मैंने और अपर सर्च बार यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यहाँ पे मैंने वीडियो प्लेयर को सर्च किया और उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे वीडियो प्लेयर्स हैं, आपको जो बेहतर लगे उसमें से कर लें क्योंकि सारे ही एड्स के साथ ही मतलब शो होते हैं, आपको एड्स वॉच करनी पड़ती हैं क्योंकि फ्री का सारा है। ये देखिए मैंने ये सर्च कर लिया हुआ था, फिर मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद इसकी जो है ना मतलब प्ले स्टोर को ऑफ़ कर दिया और इसकी सारी सेटिंग्स जो थी ना वो यहाँ पे सारी मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि इंटरनेट भी स्लो था। तो मैंने सेटिंग्स वाली ऑप्शन पे देख के देखा इसकी सेटिंग्स कौन सी हैं, शो हिडन फाइल्स, मैंने उसको ऑन किया और उसके बाद ये जो फाइल्स और फोल्डर्स वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है आपने। तो ये क्योंकि आपने इसको एक्सेस दे दी होती है वीडियो प्लेयर को अपनी गैलरी की, ठीक है, तो आपकी गैलरी ऑटोमेटिकली उसकी वीडियोस, इमेजेस सारे इस वाली एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने दोबारा इसको ओपन किया रिफ़्रेश करके, तो ये देखें यहाँ पे सारे मेरी जो गैलरी के यानी कि जो मेरी कैमरा और जितनी भी सारी मतलब पिक्चर्स वीडियोस थी ना इंस्टाग्राम की सारी कैमरा की, वो यहाँ पे शो हो गई थी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एक क्लिप को सिलेक्ट करना है जो गैलरी में एडिट किया था, उसको हमने इस वाली वीडियो प्लेयर वाली एप्लीकेशन में मूव करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम वीडियो प्लेयर में नहीं उसको मूव करेंगे, या तो आपके फ़ोन में वीडियो प्लेयर हो वो ज़्यादा इजी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है एक, इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी। लेकिन जिन फ़ोन में वीडियो प्लेयर नहीं है, ठीक है, उन फ़ोन्स के लिए ये है कि वो वीडियो प्लेयर को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से और इस तरह उसको, ये देखें ये वाला क्लिप जो था ना ये वैसे दूसरा क्लिप था जिसको मैंने मूव किया है। गैलरी में से क्लिप को सिलेक्ट करना है और न्यू एल्बम वाली ऑप्शन आपको शो होगी जहाँ पे प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करके एल्बम का नाम मैंने घोस्ट रखा और उसको सेव किया और फिर वो वाला क्लिप सिलेक्ट करके उसको मूव किया यहाँ पे, ठीक है, वीडियो प्लेयर में। तो अभी क्योंकि इंटरनेट स्लो था तो वो मैं बार बार उसको रिफ़्रेश कर रही थी, वो शो नहीं हो रहा था। तो बाद में जो है ना क्लिप जो है वो न्यू वाला जो मैंने इसमें मतलब ट्रांसफ़र किया था वो फिर शो हुआ बाद में। तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें क्लिप जो है ऐड किए हुए थे गैलरी से, इसको मैंने एक क्लिप को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी और बाकी जो है मैंने एक और क्लिप जो है उसको मतलब सेव किया। ये देखें यहाँ पे न्यू का ऑप्शन शो हो रहा है। अब ये जो घोस्ट और घोस्ट 2 ये वाली जो है ना मैंने 2 फोल्डर बनाए थे एल्बम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो अभी मैंने क्लिप शिफ्ट किया है ना इसमें वो शो होना शुरू हो गया है। अब हम चलते हैं अपने YouTube एप्लीकेशन की तरफ। YouTube की एप्लीकेशन में लाइव आपने उसी तरह ऑन करनी है, प्लस के निशान पे क्लिक करना है और लाइव वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने फ्रंट कैमरा को फ्लिप करना है और बैक कैमरा ऑन करना है और उसके बाद आपने इसको म्यूट कर देना है। यहाँ पे पेंसिल का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और अपनी लाइव का टाइटल लिखना है। लाइव का टाइटल अपनी लाइव के अकॉर्डिंग ही लिखना है क्योंकि घोस्ट लाइव होगी तो आपने उसी का टाइटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक शो हो रही है और नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद साथ में डिस्क्रिप्शन लिखी होगी और साथ नीचे स्क्रीन कास्टिंग का जो है ना वो ऑप्शन है। ये देखें एडवांस सेटिंग्स में आपने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करनी है, यानी कि एड्स ऑन करनी है अपनी लाइव की। और यहाँ पे जो एडवांस्ड सेटिंग से एड्स ऑन होती हैं ना वो सिर्फ वन टाइम ऐड होती है, यानी कि कोई आपके लाइव में आया, आपने एड्स ऑन की हुई थी, उनको एक दफ़ा ऐड शो होंगी, दैट्स इट, उसके बाद एड्स शो नहीं होंगी। मज़ीद सेटिंग्स के लिए आपको क्रोम से मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स यही सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आपकी लाइव इस तरह शो होगी। यहाँ पे पेंसिल का एक और निशान है सर्कल में, वाइट सर्कल में, इस पर क्लिक करके अपना थंबनेल सिलेक्ट करना है। थंबनेल आपने पहले ही बना लेना है अपनी लाइव का, आप मतलब अपलोड भी कर सकते हैं अपनी गैलरी से और टेक थंबनेल यानी कि उसी वक्त भी आप पिक्चर ले सकते हैं।
तो एक गैलरी में एक इमेज था, मैंने उसको वैसे ही वीडियो के लिए बस यहाँ पे मतलब एडजस्ट किया है। आपने ख़ुद एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आप थंबनेल बना के रखें तो बेहतर है। मैंने क्योंकि जल्दी में किया था इसलिए उसको सेव किया, थंबनेल सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखें अ फ्यू टिप्स, यू आर अबाउट टू एंटर स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट मोड। आपके यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि आपको जो भी कॉल्स आएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, वो आपकी लाइव स्ट्रीम में शो होंगे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि माइक जो है, द माइक कैप्चर्स गेम ऑडियो फ्रॉम द स्पीकर। तो आपकी जो भी इर्द गिर्द की आवाज़ें होंगी ना वो शो होंगी अगर आपने इसको म्यूट ना किया तो, ठीक है। हमने आगे लिखना है कि हमें समझ आ गई है, गॉट इट, ठीक है। गॉट इट पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो शो होगी, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग। YouTube will have access to any content including sensitive information displayed on your screen or played from your device। यानी कि जो कुछ आप अपने फ़ोन में उस वक्त कर रहे होंगे या जो कॉल आएगी वो आपको शो होगी। अच्छा, उसके बाद हमने किया ओके और स्टार्ट स्ट्रीम कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें जो एक राउंड सा सर्कल है जहाँ पे मेरे चैनल की अब पिक्चर शो हो रही है, आपने यहाँ से इसके कैमरे को, फ्रंट कैमरे को ऑफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके साइज़ को थोड़ा स्मॉल करना है, ठीक है। ये छोटा हो गया थोड़ा क्योंकि इतना बड़ा वाला जो है वो पिक्चर लोगो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद गो लाइव की ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले हमने गो लाइव नहीं करना, गो लाइव से पहले हमने वीडियो को अपनी स्क्रीन पे ऑन कर लेना है, ठीक है। ये देखें वीडियो प्लेयर को मैंने ओपन किया और ये घोस्ट 2 वाली जो एल्बम था इसको मैंने ओपन किया, सिलेक्ट किया और ये वाला क्लिप सिलेक्ट कर लिया। ये वाला क्लिप चूँकि वीडियो प्लेयर में ऐड है इसलिए ये बैक टू बैक प्ले होगा, ठीक है। अब ये सारे नोटिफिकेशंस देखें, आपको कुछ पता नहीं चल रहा किसकी कॉल है, किसका मैसेज है, और आप इसको स्वाइप करते जाएं, ठीक है। ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। जब हमने स्टार्ट में स्क्रीन कास्टिंग में ऐप्स लॉक की हैं तो वो इसीलिए की हैं कि आपको इंटरप्शन ना हो, लाइव के ड्यूरेशन में कोई भी किसी का मैसेज शो ना हो। उसके बाद गो लाइव पे क्लिक करना है और ये देखें हम लाइव आ गए हैं और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है योर स्ट्रीम हैज़ स्टार्टेड। उसके बाद ये देखें ऊपर 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, इसको आप पॉज करके अपनी स्ट्रीम को स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ऊपर एक क्रॉस का निशान होगा, उस पर क्लिक करेंगे जब, तो वो आपसे पूछेंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू एंड द लाइव स्ट्रीमिंग। तो आप उसको येस कर देंगे, ओके कर देंगे, तो लाइव स्ट्रीम एंड हो जाएगी और आपके सामने ये इस तरह वॉच टाइम, चैट रेट और जो भी सारा है ना आपका शो होगा, ये इस तरह प्रीव्यू, और आप इसको डन कर देंगे। मैंने ये लाइव रखनी नहीं थी इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, 3 डॉट पे क्लिक किया और डिलीट अपलोड कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने फ़ोन में लाइव ऑन करके ना स्क्रीन कास्टिंग वाली इसको वैसे ही रख देना है, चलते रहने देना है इसको। यहाँ से आपने रिप्लाई नहीं करना ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस आती रहेगी, खुद ब खुद सपोर्ट होती जाएगी। और अगर आपने वाकई लाइव ऑन करके बैठना है तो आप सेकंड डिवाइस लें, उसमें अपनी सपोर्ट आईडी लें या अपना चैनल ओपन करें और फिर आप अपनी ऑडियंस को रिप्लाई करें। अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं है आपको घोस्ट लाइव में किसी की सपोर्ट की, खुद ब खुद सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पे सब्सक्राइब करें। ब्लेस्ड लाइफ जर्नी कार्मन एल्स माय चैनल मेंबर्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।